तो स्टूडेंट हम लोग इस वीडियो में कूलाम का नियम देखेंगे। कूलाम का नियम क्या होता है और इसको डायग्राम की मदद से इसकी थ्योरी कैसे लिखें, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे कूलाम का नियम, इसमें लिखेंगे नियमानुसार। तो नियमानुसार क्या होता है इसको समझते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल कोई भी हो सकता है, प्रतिकर्षण या आकर्षण। अगर प्लस चार्ज होगा, प्लस प्लस चार्ज होगा तो प्रतिकर्षण होगा, अगर माइनस प्लस होगा तो आकर्षण होगा। उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। इसमें बोला क्या गया है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर मानते हैं दो स्थिर बिंदु आवेश। तो सबसे पहले स्थिर बिंदु आवेश हमने यहाँ पर माना, एक ए हो गया, एक हमारा ए हो गया। अभी इन दोनों आवेशों को हम लोग मिला देते हैं। इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी। इसको मान लेते हैं Q1 और इसको मान लेते हैं Q2। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं। इसमें कहा क्या गया स्टूडेंट, इसी की मदद से हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। बोला गया है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, हमारे दो स्थिर बिंदु आवेश क्या हो गए, Q1 और Q2 क्या हो गए, हमारे दो स्थिर बिंदु आवेश हो गए हैं, के बीच लगने वाले बल कोई भी हो सकता है, प्रतिकर्षण या आकर्षण। अभी हमने आपको बताया उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो हमारा बल होता है, ये जो हमारा आवेश है, इन दोनों आवेशों के बीच के बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर स्टूडेंट आप लोग डायग्राम समझ जाते हैं तो जो थ्योरी है आप लोग इसको लिख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। आप लोग को इसको लिखना कैसे है तो इसको देखते हैं। लिखेंगे इस प्रकार के दो स्थिर बिंदु आवेश, हमारे दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। अब इसका हम लोग फार्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, बोला गया है कि जो बल होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के। तो Q1 इंटू Q2, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। फिर क्या बोला गया था यहाँ पर कि तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती जो हमारा बल होता है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। इसे मानते हैं हम लोग समीकरण 2। अब यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा राइट साइड का दोनों जो चीज़ है बराबर है, यहाँ पर बल दोनों समान है। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे में R²। इतना लिख सकते हैं, कितना कि यहाँ पर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे में R², इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जब स्टूडेंट हम लोग अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे, मतलब चिन्ह हटाएंगे यहाँ पर, तो हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा K, और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 और बटे में हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर R²। यहाँ पर आप लोग को पता होगा स्टूडेंट कि K का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, इतना इसका मान होता है। तो K के स्थान पर हम लोग इतना इसका मान रखते हैं यहाँ पर। तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में R²। यही हमारा क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। ये कूलाम का व्यंजक रूप, गणितीय व्यंजक रूप है। और यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारा K का मान इतना भी होता है 9 × 10⁹, ये भी हमारा K का मान होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारा K है वो क्या है, समानुपातिक स्थिरांक या समानुपातिक स्थिरांक हमारा है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, जहाँ K क्या है हमारा, समानुपातिक स्थिरांक या नियतांक है, स्थिरांक है, जिसका मान क्या होता है हमारा, अभी हमने आप लोग को यहाँ बताया है K का मान इतना भी होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है, और 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर भी इसका होता है क्या, मात्रक। और यहाँ पर जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है इसका मान, ये हमारी क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, हमारी निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान कितना होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे एप्सिलॉन बराबर 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका इतना मान होता है। तो स्टूडेंट अगर आप लोग जब नियम लिखेंगे तो आप लोग इतना भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा होता है स्टूडेंट कूलाम का नियम। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए यहाँ पर पूरा, पहले नियम का पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर यहाँ पर इसका भी, और यहाँ पर इसका भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कूलाम का नियम समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।